हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक्वालाइट डिजिटल का इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर भी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैंने आंसर भी लिख दिया है। इससे पहले मैंने टेक स्ट्रॉन्ग का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था। आज मैं एक्वालाइट डिजिटल का शेयर करने वाला हूँ। इसकी वेबसाइट अगर देखनी है तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये वाली आप देख सकते हैं एक्वालाइट डिजिटल में। यहाँ पे है ना क्या किस किस पे काम करती है, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, टेक्नोलॉजी। करियर है ना मेनली अभी वुमेन्स के लिए चल रहा है टेक फील्ड पे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वुमेन्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसका ये लिंक्डइन वाले का आप यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाएगी, तो इसकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये वाली अगर आपको शीट चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उस पर आपको इस तरह की आपको मैं एक पूरी शीट प्रोवाइड करूंगा, जहाँ पे आप आंसर अपने खुद लिख सकते हैं और अपनी लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ये सीरीज चल रही है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टेक स्टॉर्म ऑलरेडी कंप्लीट है, एक्वालाइट आएगा, फिर जेमिनी, ओरेकल, कैपजेमिनी, एमडॉक, वीवर्क्स, साइबेज, ऐसे आपको बहुत सारी कंपनियों के मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो मैं आपसे ये सारी चीजें आपसे बताऊंगा। तो आज का है हमारा एक्वालाइट का, ये वेबसाइट की लिंक है, ये लिंक्डइन की लिंक है, ये आपको शीट में ही मिल जाएगी। लोकेशन इसकी गुड़गांव है, और जो इसका इंटरव्यू हुआ था वो 9 to 12 अगस्त 2021 में हुआ था। फर्स्ट राउंड जो दिया था वो 9 अगस्त में हुआ था, सुरभि ने दिया था। ये मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने इंटरव्यू दिया, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताया है यहाँ पे। इस पर आप जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर पहली बार चैनल पे आए ना तो लाइक करके जाना, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो पाप लगेगा, सच बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। शुरू करते हैं। कैन वी कॉल प्राइवेट मेथड इन क्लास ए फ्रॉम क्लास बी? क्लास ए से क्लास बी में हम प्राइवेट मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये आपने ज्यादातर सुना होगा कि हम प्राइवेट मेथड को यूज नहीं कर सकते दूसरी क्लास में, बट हम कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन पैकेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये शायद उन्होंने लिखा नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ। रिफ्लेक्शन पैकेज की हेल्प से हम प्राइवेट मेथड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और डिटेल में जाना है तो ये ट्यूटोरियल पॉइंट की लिंक है, इस पे आप क्लिक करिएगा तो आप रिडायरेक्ट कर जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट प्राइवेट मेथड ऑफ अ क्लास बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ क्लास। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ बस। फिल डाटा इनसाइड टेक्स्ट बॉक्स अदर देन सेंड कीज, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम सेंड कीज के अलावा किस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स में डाटा भर सकते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की हेल्प से। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की हेल्प से क्या होता है? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या होता है? वो एक हमारा इंटरफेस होता है जो हमारा एग्जीक्यूट करता है जावास्क्रिप्ट को सेलेनियम वेब ड्राइवर के थ्रू। दो मेथड्स होते हैं, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूट एसिंक्रोनस स्क्रिप्ट। तो इसकी हेल्प से हम अपना एक सेंड कीज भेज सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। स्क्रीनशॉट के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें ये क्वेश्चन जो ग्रीन कलर में है ना, तो ये ज्यादातर हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिएगा। हाउ टू गेट स्क्रीनशॉट ऑन टेस्ट फेलियर? टेस्ट फेलियर के टाइम पे आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? तो आपको ये सब तो पता ही होगा। टेस्ट इंजन में एक इंटरफेस होता है आई टेस्ट लिसनर के नाम से, जहाँ पे आप ऑन टेस्ट फेलियर में आप लगा देंगे स्क्रीनशॉट का कोड, तो जैसे ही वो फेल होगा वो आपका स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये स्क्रीनशॉट लेने का कोड है, आप इसे पढ़ लीजिएगा कैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंट और इंटीजर में क्या फर्क होता है, ये क्वेश्चन है। तो इंटीजर क्या करता है, क्लास टाइप है, और इंट जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये ट्यूटोरियल पॉइंट की लिंक है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ना है तो जावा टी पॉइंट्स पे जाके आप पढ़ सकते हैं। सेलेनियम वेब ड्राइवर एपीआई, एपीआई एक तरह का बता दिया गया है। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर के बारे में पूछा गया। सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या होता है? एक ओपन सोर्स एपीआई होती है जो हमें इंटरेक्ट करवाती है ब्राउजर से ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। मतलब ये ज्यादातर आपको सेलेनियम के बारे में यहाँ पे बताना है कि सेलेनियम की क्या डेफिनेशन होती है, किस लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट राउंड का बता रहा हूँ मैं ये सारे आपको। टेस्ट प्लान क्या होता है? टेस्ट प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल में आपको पता होगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। स्टैटिक मेथड्स ओवरलोड कर सकते हैं, यस हम स्टैटिक मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं, बट अलग अलग पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, वो हमें पता ही है। ओवरराइड कर सकते हैं? नहीं, ओवरराइड हम नहीं कर सकते स्टैटिक मेथड्स को, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग रहता है स्टैटिक वाले में, हमारा स्टैटिक बाइंडिंग रहता है कंपाइल टाइम पे। क्या हाउ कैन वी सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ड्रॉप डाउन? कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज को? तो आप यहाँ पे, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है techbeerners.com, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एक्सेप्शंस कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है ये, या फिर कितने तरह के एक्सेप्शंस होते हैं। ये मैंने इंटरव्यू नहीं दिया तो मुझे नहीं पता, बट जो है वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक्सेप्शन लिखा है तो मतलब एक्सेप्शन कितने तरह के होते हैं,
कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं ये पूछ सकता है, या फिर कैसे हम जनरेट कर सकते हैं एक्सेप्शन को उसका बता सकते हैं। तो ये शायद आई थिंक जनरेट का है, क्योंकि इन्होंने मेथड्स पूरे स्टेप्स लिख रखे हैं। अपलोड करना है, जब हमारी अपलोडिंग इन प्रोग्रेस में हो तो हम अपलोड बटन पे कॉल करके देखें तो हमारा वो डिसेबल्ड होगा, तो हमारा ये वाला एक्सेप्शन आ जाएगा एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड राउंड। सेकंड राउंड किसने लिया था? सेकंड राउंड लिया था तनुजा ने। मैं ऐसे नाम रिवील नहीं करना चाहता था, बट जो नाम लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ, आप किसी को पता हो तो आप बता दीजिएगा उनको भी। ठीक है, तनुजा ने लिया था। उन्होंने सेकंड राउंड में क्या पूछा? एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है। ये तीनों चीजें आपको पता ही होगी। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ये वाली चीज पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिग्रेशन वर्सेस रीटेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी अफेक्टेड ना हुआ हो, जो हमारे पहले से सही चल रहे थे वो अफेक्ट ना हुआ हो, उसमें हम रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। रीटेस्टिंग में क्या करते हैं, जो हमारा पहले फेल हुआ होगा लास्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे, उसे हम चेक करते हैं। एक्सपीरियंस इन मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में आपको कितना एक्सपीरियंस है वो आपको बताना होगा। क्यूए का प्रोसेस क्या होता है वो आपको प्रोसेस डिफाइन करना होगा कि कैसे आपकी कंपनी में क्यूए का प्रोसेस चलता है। जैसे टू डू होगा, डेवलपमेंट हो गया, पीयर रिव्यू हो गया, क्यूए रेडी हो गया, क्यूए टेस्टिंग हो गया, फिर आप यूएटी के लिए भेजते हैं, फिर डन होता है, फिर क्लोज होता है। ऐसे करके आपको पूरा क्यूए का प्रोसेस बताना है। अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन, या आप अच्छे से कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट करना है, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, इसका भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का। क्या आप ऑटोमेशन कर सकते हैं सेलेनियम कैप्चा से, या नो कर सकते हैं, मतलब कैप्चा नहीं कर सकते। ठीक है, विंडो ऑथेंटिकेशन पॉपअप, विन और पॉपअप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलर्ट क्या होता है उसके बारे में आपको बताना होगा, किस तरह से अलर्ट में होते हैं, एक्सेप्ट होता है, डिसमिस होता है, ये सारे मेथड्स आपको बताने होंगे। ठीक है, चैलेंजेस ड्यूरिंग ऑटोमेशन, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस होते हैं ऑटोमेशन के टाइम पे। कैप्चा होता है, ओटीपी होता है, टेस्ट डाटा डिपेंडेंसी होता है, स्टेबल बिल्ड नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हमारी चैलेंजेस होती हैं ऑटोमेशन के टाइम पे। अजाइल के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि सारी कंपनियां अजाइल पे ज्यादातर मूव करती है, अजाइल मॉडल पे वर्क करती है। तो अजाइल कैसे वर्क करता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये चीजें आपको बता देना है। ये कंप्लीट हो गया आपका एक्वालाइट का। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो इसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था। एक्वालाइट का मैंने इंटरव्यू के बारे में बता दिया, आप दे सकते हैं आप इंटरव्यू, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, पहले बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके जरूर जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।